जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने बीजेपी को धमकी दी है और यह कहा है कि आपके गठबंधन में हमारे 4 विधायक हैं, अगर वो 4 विधायक अपना समर्थन वापस ले लें तब आपका तगमा छिन सकता है, आप सरकार से बाहर हो सकते हैं। बता दें कि आज ही मंत्री नीरज बबलू ने जीतन राम मांझी के बारे में कहा कि उन पर उम्र का असर साफ दिख रहा है, उनको घर पर बैठ जाना चाहिए और राम नाम जपना चाहिए। उनके बेटे मंत्री जो संतोष चौहान उनको सलाह दी कि अपने पिता को अब आप संन्यास दिलवा करके घर बैठाइए, वो राम नाम जपेंगे, नहीं तो आपका जो भविष्य है वो दिक्कत में पड़ सकता है। उसके बाद हम पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान ने मोर्चा संभाल लिया और साफ तौर पे कहा कि नीरज कुमार बबलू को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को संन्यास लेकर घर पर बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय पे ये कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने तमाम उन जो सेकुलर हैं और सेकुलर को मानते हैं उनको कह दिया कि दुनिया के जितने सेकुलर लोग हैं वो जानवर से बदतर हैं। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय ने कोई खेद प्रकट किया? हालांकि उन्होंने ये कहा कि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया उसको लेकर खेद प्रकट कर दिया है और कहीं न कहीं नीरज कुमार बबलू को दानिश रिजवान ने साफ तौर पर कह दिया कि आप इस वक्त जो मंत्री का तगमा जो लेकर घूम रहे हैं, अगर हमने समर्थन छीन लिया तो आपकी सरकार गिर सकती है। तो साफ तौर पे किस तरीके से अब हम पार्टी ने जो है खुले तौर पे मोर्चा खोल दिया है और बार बार इस बात के कयास लग रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए को कहीं न कहीं परेशानी में डालना चाहते हैं और इसलिए ब्राह्मणों को लेकर उस तरह के शब्द का प्रयोग किया ताकि बीजेपी कहीं न कहीं बैकफुट पर जाए। इसके साथ ही सीएम नीतीश के शराबबंदी को लेकर लगातार जीतन राम मांझी हमलावर रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई थी, आधे घंटे की बातचीत हुई और उसके बाद मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, हम इससे इंकार नहीं करते हैं। तो साफ तौर पे अब एनडीए को लेकर बुरी खबर है। इस तरीके से दानिश रिजवान ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर दिया और यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर चढ़कर कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी? तो जीतन राम मांझी ने हालांकि खेद प्रकट कर लिया है, लेकिन इस तरीके से अगर बीजेपी के मंत्री बोलेंगे तो उनको याद रखना चाहिए कि हमारे 4 विधायकों की बदौलत ही सरकार चल रही है, अगर हमने चारों विधायकों का समर्थन वापस ले लिया तब बिहार में सरकार गिर जाएगी। तो साफ तौर पे बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर है, बिहार की सियासत से कुछ भी हो सकता है। जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है और जीतन राम मांझी अपने बहू और अपने दामाद को सेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अगर आरजेडी की तरफ से कुछ ऑफर मिलता है, महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिलता है, तो उन्हें जाने से कोई परहेज नहीं होगा। और जीतन राम मांझी इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर बोलने का मतलब है कि बीजेपी आक्रामक हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से दानिश रिजवान ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला कर दिया और कह दिया कि वो भी तो कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं मंच पर चढ़कर, लगता है कि मोदी पर भी उम्र का असर दिख रहा है। नीरज कुमार बबलू को सीधे पे धमकी दी और कहा कि जीतन राम मांझी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।